बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद आप भी खैरियत से होंगे। इमदाद 0307 चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम जायज़ा लेंगे अर्तुगरुल का मेन किरदार अदा करने वाले इंजन अल्तान दुज़ियंतान। तो आज मैंने उसी का नाम उसी की तरह प्रोनाउंसिएट किया क्योंकि उर्दू लुगत में इसको बनाने में, परखने में और सर्च करने में मुझे काफ़ी वक्त लग जाना था। तो हम इस एक्टर के बारे में बात करेंगे कि ये एक्टर कैसे हुआ, कैसे है, इसका पस मंज़र क्या है, ये ख़ुद कैसा है, ज़ातियात में कैसा है, एक्टिंग कैसी हुई। तो इंजन अल्तान एक बहुत ही अच्छे एक्टर के तौर पर उभरे हैं इस सीज़न में, इस सीरीज़ में, द्रिलिस अर्तुगरुल में। हर कोई इनका दीवाना बना बैठा है। इनको जो है वो अरेबिक अवार्ड से भी नवाजा गया। वहाँ पे अरेबिक अवार्ड शो में इनको बुलाया गया। फहाशी से भरपूर अवार्ड था, लेकिन ये चूँकि सीरीज़ इतनी ज़्यादा जो है वो फैल गई है, इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई है, फेमस हो गई है ये, तो उन्होंने इसको अवार्ड देने के लिए वहाँ पे बुलाया और ये बहुत खुशी इसने महसूस की। और इसके अलावा भी इसको कई अरेबिक इवेंट्स में इसको बुलाया जा चुका है। हालांकि अरब में फतवा लग चुका हुआ है इसके ऊपर, तो लोगों ने इंटरनेट के ऊपर इसको देखना शुरू कर दिया और ये इतना ज़्यादा पजीराई हासिल कर गया कि वहाँ पे अवार्ड शो का मुस्तहिक करार पाया। और एक चीज़ और ये कि जो हमारे पास इंजन अल्तान है, ये द्रिलिस अर्तुगरुल में आने से पहले इनको कोई नहीं जानता था बॉस। ख़ास तौर पर तुर्की से बाहर तो कोई शाज़र व नाज़री शायद कोई जानता हो। तो इनकी वही जो है वो घिसे पिटे जो हमारे पास आजकल रोल्स होते हैं वही मिलते थे। और फिर इन साहब को मिला हमारे पास जो रोल है, जो आजकल हम देख रहे हैं इतना मशहूर रोल, ये रोल मिला इनको और इन्होंने ठीक ठाक उसको निभाया। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट महमद बुज़दार की है, जो इसके डायरेक्टर हैं, उनकी एफ़र्ट ज़्यादा है मेरे ख्याल में, क्योंकि डायरेक्टर की आँख देखती है उसको। जो हम देखते हैं ना, वो डायरेक्टर की आँख होती है। वो तब जब तक वो चीज़ उसको अब मिल नहीं जाती, वो रीटेक पे रीटेक वो मांगता रहता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से महमद बुज़दार की इसमें बहुत सारी काविश है, उसकी इंजन अल्तान की वाक़तन है। लेकिन इंजन अल्तान एक लिबरल है, क्योंकि एक्टर्स तो हमारे पास सारे लिबरल्स हैं ना भाई। टर्किश में कुछ एक्टर्स हमारे पास रिलीजियस है। मिसाल के तौर पे इसमें अब्दुर्रहमान एल्प, वो रिलीजियस है, मज़हबी शख्स है, मज़हबी एक्टर है। और इसके अलावा रोशान, एक हमारे पास तुर्गुत है, बामसी, अर्तुगरुल, और जो इसके अलावा करेक्टर है रुशान। आई डोंट थिंक सो कि उसको टर्किश में क्या बोलते हैं, मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा। रुशान जो है वो भी काफ़ी हद तक रिलीजियस है। उसके अलावा बाकी सब लिबरल्स हैं। ये लिबरल्स हैं और कई जगहों पर जो है वो, एक बार इसका ट्वीट आया था इंजन अल्तान का कि इसके सबसे फेवरेट जो हिस्टोरियन है वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क हैं, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया ढहने के बाद हुकूमत संभाली थी और सबसे बड़े लिबरल के तौर पर उभरे थे। तो इंजन अल्तान ख़ुद में लिबरल हैं। आपको इतना ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको वो बेम बहुत पसंद है, आपको अर्तुगरुल बहुत पसंद आ गया और मैं उसकी बुराइयां कर रहा हूँ। नहीं भाई, आप हकीकी अर्तुगरुल, गाज़ी अर्तुगरुल के फ़ैन बनिए। इन्होंने किरदार अच्छा किया, इनकी एक्टिंग की दाद दीजिए, लेकिन सही और असल अर्तुगरुल को ही आप उसके फ़ैन बनिए, क्योंकि जो मेन रूह है इस सीज़न की वो हमारे पास इस्लाम है। इस्लाम को उजागर करना चाहते हैं ये, तो आपको इस्लाम को समझना चाहिए। अर्तुगरुल जो है वो मेन जो अर्तुगरुल था, जो अर्तुगरुल गाज़ी असल में थे, हमें उसको फॉलो अप करना चाहिए, इंजन अल्तान को नहीं करना चाहिए। अब जो है सीज़न जो है वो लेटेस्ट बन रहा है कुर्रुलुस उस्मान, और लोगों ने समझा कि उसमें अर्तुगरुल आएगा, लेकिन वो भी महमद बुज़दार ने ऐलान कर दिया कि अर्तुगरुल नहीं आने वाला है भाई इसमें। और उसको इंजन अल्तान के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट जो 5 सीज़न पर मुकम्मल हो चुका है। और बहरहाल इसने अच्छी एफ़र्ट दिखाई, बहुत ब्रिलियंट एक्टिंग की, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत अच्छा आउटपुट आया। पूरी टीम वर्क है इसके पीछे, पूरी टीम को सलाम करते हैं, पूरी टीम को सलाम करना चाहिए हमें। उनको एक अच्छी एफ़र्ट की अप्रेज़ल मिलनी चाहिए, अप्रेजिंग जो है ना, क्लैपिंग होनी चाहिए उनके लिए। तो एक अच्छी उन्होंने एक एफ़र्ट दिखाई है और मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छी सीरीज़ बनाकर पेश की है। पर इंजन अल्तान जो है वो लिबरल है, उसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है,
लेकिन चूंकि उसने करैक्टर एक ऐसे बंदे का निभाया है जो कि बहुत सुपर्ब किस्म का जो है वो हमारे पास एक हमारी एंशंट हिस्ट्री में नुमाया सितारा है, उसका उसने किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से उसका किरदार भी हमें अच्छा लगने लगा। लेकिन असल में ऐसा है नहीं, ही इज़ जस्ट एन एक्टर। बहरहाल वेरी गुड एफर्ट, कोई इतनी ख़ास बुराई नहीं थी इसमें। तो ये आपको बताना मैं ज़रूरी समझता था कि इंजन अल्तान जो है वो असल में है क्या, उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड में तो बिल्कुल भी इसकी इतनी वो ख़ास पजीराई नहीं थी। अर्तगल के बाद इसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, मेन इवेंट्स में ये शामिल हुआ, अरबों ने इसे बुलाया, इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होने लगी। जहाँ पे भी जाता है वो एयरपोर्ट्स पे जाता था उस गेटअप में, जब ये बियर्ड के गेटअप में जाता था तो इसकी वहाँ पे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी। और किसी भी मेन इवेंट्स में जाना है, इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इवन दो के इस पूरे सिनेरियो में जो हमारे पास ये सीज़न है, इसको यूरोपियंस ने टर्किश गेम ऑफ थ्रोन्स का नाम दिया, यानी कि इतना ज़्यादा मशहूर हो गया। गेम ऑफ थ्रोन्स के बिल्कुल सेकंड पेज है या उसके टक्कर में ये चल रहा था जब शुरू में भी आया था। पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, लोगों को कुछ अच्छा मटेरियल देखने को मिलेगा। अच्छा हुआ कि जो है ना बॉलीवुड और हॉलीवुड का कुफर जो है वो खुदा करके टूटेगा और हमें इस्लामिक सीरीज़ देखने को मिलेंगी। और काफ़ी बहस व मुबाहिसे भी छिड़ चुके हैं। मैंने दास 0307 चैनल पे एक वीडियो भी बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं कि हमारे मीडिया में काफ़ी हलचल हो चुकी है। डायरेक्टर्स जो है वो इस पर बात करने लग पड़े हैं और क्योंकि अवाम में बहुत ज़्यादा पजीराई कर रहा है। लिबरल्स के जो है ना उनकी घंटियाँ खड़कने लग पड़ी हैं, टिंग 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 टिंग, क्योंकि उनके ड्रामे जो हैं उस तरह पजीराई अब हासिल नहीं कर पाएंगे इसके बाद। और पीटीवी पर लोग दोबारा वापस लौट आए हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि नेशनल टेलीविज़न दोबारा से जगमगा उठा है और वो फिर से अर्निंग करने लग पड़ा है। तारीख़ में ये बहुत कम बार हुआ है। एक वो 90s और 80s का दौर था कि जब पीटीवी बहुत ज़्यादा कमाई किया करता था, उसके बाद सरकारी ख़र्चों पे इसे चलना पड़ा। तो अब ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मैच की तरह एडवर्टाइजिंग हो रही है इसकी, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई सजेशन या कमेंट आपको लगती हो, कंप्लेन सजेशन या कंप्लेन हो तो आप लाजमी कमेंट में हमें बताइए। आपकी सजेशंस और कमेंट्स हमारे लिए वैल्यूएबल हैं। यूट्यूब पे हमारा ये ऑफिशियल चैनल है, आप लाजमी इसको सब्सक्राइब करें और शेयर तो करो ना यार, मेहनत बहुत की है। अल्लाह हाफिज़।